स्टोरी सिंपल सी इतनी है कि 2020 तब मैं कॉलेज में ही था, थर्ड ईयर में। आप समझ सकते हो कि थर्ड ईयर का बच्चा कॉलेज का इंजीनियरिंग करता हुआ क्या करता है, कुछ नहीं, मस्त कॉलेज चल रहा था। लॉकडाउन लग गया, मैं घर पे चला गया। एक छोटा सा गाँव है मेरा, तो कुछ नहीं, रात भर जागो, टाइम पास करो, मोबाइल मोबाइल कुछ वीडियोग्राफी सीखो, ये चीजें इंटरेस्ट हो करो, कुछ नहीं चल रहा था। कोविड आया अचानक, आई लॉस्ट माई फादर। उसकी वजह से सारा घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई, मम्मी और मैं, कि जिम्मेदारी संभालो, कुछ भी करके करना है। तो आपको भी पता है, कोई अगर बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा हो, सब पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि इंजीनियरिंग कर रहा है तो जॉब तो करनी चाहिए, राइट। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मुझे टीचिंग ही करनी है पहले से। तो उस टाइम पे मैंने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी कि थर्ड ईयर में कि चलो पढ़ाना शुरू करते हैं, जॉब वॉब के चक्कर में पढ़ते नहीं है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। एंड उस टाइम पे मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे टीचिंग ही करनी है, टीचिंग करने दो। मम्मी ने ऐसे बोला कि क्या करेगा, बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि जॉब करना अच्छा रहता है क्योंकि जॉब में सिक्योरिटी बाकी चीज़ें अच्छी होगी, पुण्य चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार, मतलब मेरा मूड टीचिंग में ही है। तो काय करू म्हटलं, आई म्हणे ठीक है, तुला बरं वाटते तर करून घे टीचिंग, तर ठीक है। तो मैंने कोचिंग क्लासेस चालू की। पहले साल 4 बच्चे पढ़े। आप समझ सकते हो 4 बच्चे साल भर पढ़ाना मुश्किल चीज़ है, लेकिन पढ़ा दिए। उसके बाद 40 पढ़ाए, 40 के बाद उसके अगले साल 400 पढ़ाए, पिछले साल 700 बच्चे, 750 बच्चे पढ़ाए। उसके बाद खुद का घर हो गया। एक 24 साल के बच्चे का खुद का घर होना ये बहुत बड़ी बात होती है, आप सभी पेरेंट्स जानते हो। लेकिन खुद का घर बना दिया, गांव में गाड़ी वाड़ी ले ली, सब सेटल हो गया। ऐसे लगता है आपको कि ये चीजें होगी। लेकिन ना, मेरा सच में सपना था कॉलेज टाइम में कि मुझे ना ऐसा 40 50 100 200 नहीं पढ़ाने यार, कुछ तो भी मुझे, मैं वो वाला बंदा हूँ कि जिसको 10th में फोड़ दिया मैंने, पॉलिटेक्निक में फोड़ दिया, कॉलेज में अच्छा फोड़ा, टॉपर था। तो अगर मैं किसी कॉलेज का टॉपर हूँ तो मेरा जिम्मेदारी है कि बाकी जो बच्चे कर रहे हैं उससे कुछ तो अलग करूंगा ना मैं, सिंपली। तो मैंने मम्मी को बोला 2024 में 22 मार्च का, 22 18 मार्च की बात है, कि मम्मी एक काम प्लान चल रहा है ऐसा कि मैं ना ये सब बंद करना चाहता हूँ। मम्मी ने कहा कि अब क्यों बंद कर रहा है, क्या आप जॉब करेगा? मैंने कहा नहीं, जॉब नहीं, जॉब नहीं, ऐसा नहीं। ये ऑफलाइन ना मतलब खूब झाला है, कितने दिन से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, इतने बच्चे चल रहे हैं, अच्छा चल रहा है, ठीक है, पैसा भी तो आ रहा है। लेकिन मेरा प्लान है ना कि आपण ना पुण्यात शिफ्ट करायचं का? म्हणजे का बरं म्हटलं, मला ना ऑनलाईन शिकवायचं म्हटलं, कारण कसं आहे ऑनलाईन म्हटलं स्कोप पण आहे, काही दिवसानंतर फेमस झालो हे झालो ना, तर माझे स्वप्न आहे म्हटलं तेव्हाचे ते वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे अगर होता है तो। मम्मी ने सोचा कि तुला वाटते जायचं? म्हटलं हाँ चलते, ट्राई तो कर सकते हैं क्योंकि अभी सब हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार रिस्क लूँ, एक बार कर लूँ ये चीज़ें, क्योंकि मुझे काम तो करना है। तो 1 साल के लिए थोड़ी सेविंग है मेरे पास, 3 साढ़े 3 लाख रुपए वहाँ पे रह जाएंगे, जॉब नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, पूरा फोकस करूँगा यूट्यूब पे। तो शायद 1 2 साल में, 3 साल में फेमस हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए, तो चीज़ें। तो मम्मी ने 1 सेकंड के लिए भी नहीं है बोला कि अगर इस साल घर बन गया, तूने कम से कम 18-20 लाख रुपए कमाए ऑफलाइन से, अच्छा कमाई चल रही है, क्यों बंद कर रहा है इतना सारे? मम्मी का सिंपल है, तुला वाटते ना, मग चल ठीक है जाओ। तो मैं 22 मार्च को यहाँ पे चला आया था, सबको छोड़ के। उस टाइम पे सारे रिश्तेदार गालियां दे रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि अरे उम्र हो गई है, शादी कर ले, ये कर ले, सेटल हो जा, क्या ये तब सारे ऑनलाइन वाले बच्चे जानते हैं कि मेरी शादी हो गई है, वो ऑनलाइन के लिए हुई है, ऑफलाइन के लिए नहीं हुई है। सच में शादी नहीं हुई है, सब ऑनलाइन के लिए बोल देता हूँ मैं कि हाँ, जॉब के लिए बनाना पड़ता है। तो सच में सब रिश्तेदार बोल रहे थे कि शादी वादी कर लिए, कर ले। मम्मी को समझा रहे थे, सब चीजें हो रही थी, बट कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था ऐसे कि चल कि तू कर ले। पर मम्मी ने सपोर्ट किया अच्छे से कि चल करते हैं। मैंने यहाँ आके सच में बताओ, 3 महीने, पहले 3 महीने मेरे ऐसे गए, 300 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे थे, काफी बच्चे जानते हैं। उसके बाद वर्स्ट केस आ गई थी कि पैसा जा रहा था, कुछ चीजें हो नहीं रही थी। आपको पता है बिना जॉब के पुणे में रहना, खुद का घर, मम्मी की सारी मतलब मुश्किल चीज है, रेंट वेंट, तो मेरा खर्चा काफी हो रहा है। जब जून महीना आ गया, 3 महीने हो गए, मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था, किसी ने लिया नहीं। इवन 10,000 की जॉब नहीं थी मुझे किसी ने कि 10,000 ले ले और यहाँ पे पढ़ा दे, वो चीजें हुई नहीं। फिर मैंने सोचा खुद का करना है, तो वो फोकस करके आए थे तो करना ही है। बट मम्मी ने एक बार भी नहीं बोला की चल ना घरी जाऊ परत, हे कर म्हणे, तू कर, निवांत कर, सगळ्या गोष्टी चांगल्या चालल्या, सगळ्या चांगलं सुरू आहे। मग किया, दिवाली तक किया, फिर भी नहीं हुआ, 2,000 सब्सक्राइबर हुए। या जनवरी तक आ गए, फिर भी कुछ भी सपोर्ट नहीं आ रहा था, कुछ भी अच्छा खासा हो नहीं रहा था, 5-6 हजार अच्छा। आज 22 मार्च है, मैं पुणे में जब कदम रखा था तो 22 मार्च थी, तब मैं और मम्मी दो ही। मैं पुणे में 22 मार्च को आया था, सुबह सुबह 6 बजे, 8 बजे पहुंचा था। और आज 22 मार्च के रात के 8 बजे हैं।
आणि मी बाकी कोणाचंच मला तुम्ही एवढे लोक सगळे नातेवाईकांचं काही घेणं नाही आहे. माझी मम्मी शेवटच्या रो मध्ये शेवटच्या याच्यावर बसलेली आहे. मला आईला एवढंच विचारायचं आहे फक्त, आई खुश आहे ना? अब इससे बढ़िया मोमेंट इस इससे बैठो बैठो बैठो, इससे ना, इससे बढ़िया मोमेंट मेरी मम्मी के लाइफ में भी कोई नहीं होने वाला है और मेरे लाइफ में भी कोई नहीं होने वाला. और ये चीज है ना, ये मतलब इतने बच्चों के सामने अगर मैं ये चीजें बोल रहा हूँ तो ये चीजें बोलने का एक रीजन है. ये चीजें ना जब तुम लोग 11th 12th होगे, तुम बहुत छोटे हो अभी, कुछ नहीं होता. ये चीजें तो जस्ट शुरू हुई है, आगे जाके बहुत मुसीबतें आएंगी, बहुत चीजें आएंगी. तो एक चीज याद रखना कि सारी चीजें एक तरफ कोई सपोर्ट करे ना करे ना करे, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, बहुत बढ़िया सपोर्ट करते हैं. बस आपका एक सपना होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मैं उनको वो खुशी देना चाहता हूँ जो खुशी तुम्हारे सक्सेस से मिलेगी. तो तुम फेल होते हो उनको फर्क नहीं पड़ता. मैं फेल हो रहा था जनवरी महीने तक, मैं सबसे बड़ा फेलियर था. तब मम्मी ने मुझे कुछ कभी नहीं बोला. मैं अगर वो उस टाइम पे कोई बैड डिसीजन लेता, रॉन्ग डिसीजन ले जाता तो कितनी गलत बात थी. तो हमेशा लाइफ में याद रखो कि बैड फेजेस तो आएंगे मेरे लाइफ में. घना घना मतलब बहुत गंदा फैसला. मेरे अकाउंट में 3,000 बाकी थे, मेरे रूम का रेंट 12,000 था. ये तुम समझो कि एक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, पीछे सपोर्ट नहीं, बैकअप नहीं, कुछ भी नहीं था. उस टाइम पे भी मम्मी ने बोला कि कुछ टेंशन मत ले. मम्मी बोला हो जाएगा, टेंशन मत ले, कर लेंगे. तो पेरेंट्स सपोर्ट करते ही है और मैं चाहता हूँ कि सारे पेरेंट्स सच में सपोर्ट करें अगर बच्चा डेडिकेटली करता है. और उस पर ना हमारी जिम्मेदारी बनती है सारे बच्चों की कि उस पर हमें करके दिखानी है. और जो खुशी अभी मम्मी के आंखों में होगी, वो जो मुझे दिख रही है, उस दिन के लिए मेहनत करो कि वो खुशी तुम्हारे पेरेंट्स के आंखों में होगी. अब सब बच्चे मेरे को एक बार ये चीजें बोल के नहीं, ऐसे खुद के मन में प्रॉमिस करेंगे कि हाँ सर, जो आपने दिन अपनी मम्मी को दिखाए हैं वो हम भी अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाएंगे. तुम लोगों ने मेरा मतलब दिन बना दिया है, मतलब दिन नहीं, जिंदगी बना दी है तुम लोगों ने मेरी. क्योंकि इस दिन के लिए मैं कितने दिन से काम कर रहा था. हो गया यार, सच में हो गया सर. क्योंकि मेरे लाइफ में ना एक ही चीज है, मम्मी की, जिनको मैं हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, और वो तभी खुश होती है जब मैं सक्सेसफुल होता हूँ. तो मिशन सक्सेसफुल. क्या बात है, क्या बात है सर, रोहित सर, क्या बात है. गले मिल लीजिए भाई, क्या बात है, वाह.